अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने होम टैब के बारे में डिस्कस किया था कि एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं और उनसे हम क्या क्या काम ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो हैं पेजेस ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, एड-इन्स ग्रुप, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। सबसे पहले हम लोग पेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर कवर पेज का एक बटन देख रहे हैं और यहाँ पर आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइंस शो हो रहे हैं। ये बेसिकली आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई बुक राइट कर रहे होते हैं तो उस बुक का एक पेज कवर भी होता है। तो ये बेसिकली आपको उसके कुछ सैंपल्स दिखाए जा रहे हैं। इन्हें टेम्पलेट्स कहते हैं। टेम्पलेट्स बेसिकली जो बनी बनाई चीज़ें होती हैं और उनके अंदर आपने जस्ट कुछ एडिटिंग करनी होती है। तो ये वो टेम्पलेट्स आपके सामने हैं। मैं किसी भी एक टेम्पलेट पे क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट ले लेते हैं। तो ये टेम्पलेट आपके पास बनी बनाई चीज़ें आती होती हैं। इसके अंदर आपने सिर्फ एडिटिंग करनी होती है कि जिसके अंदर आप टाइटल अपना ऐड कर देंगे, यहाँ सब टाइटल ऐड कर देंगे। अगर करना चाहते हैं तो कर दें, वरना आप इसे रिमूव कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स ऑन योर चॉइस कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, ये आप अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ब्लैंक पेज होता है। ब्लैंक पेज बेसिकली आप जब भी वर्ड फाइल में काम कर रहे होते हैं और आप मल्टीपल पेजेस बना चुके होते हैं तो आप एक ब्लैंक पेज बनाना चाह रहे होते हैं, आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो आपके पास यहाँ पर पेज नंबर 1 आप यहाँ पर इंडिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास ये पेज 1 of 2 शो हो रहा है। इट मीन्स आपकी फाइल के अंदर एक और ये दूसरा पेज बन चुका है इस ब्लैंक पेज के बटन पे क्लिक करने से। पेज ब्रेक इसका भी काम सेम यही है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो ब्लैंक पेज होता है आप वर्ड में किसी भी जगह पर जाकर वो ब्लैंक पेज बना सकते हैं, और जो पेज ब्रेक होता है वो बेसिकली हम इसलिए करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर उसी शॉर्टकट कमांड से जो पैराग्राफ आते हैं जिससे इज इक्वल टू रैंड, मैं 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे। आप एज्यूम कर लें कि आप एक बुक राइट कर रहे थे और आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो इस पैराग्राफ पे ख़त्म हो चुका है। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप अपने कर्सर को इधर लेकर आएंगे, क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएगा। तो ये पेज ब्रेक का ऑप्शन जो है आपको ये काम करके देता है। मैंने कंट्रोल ए जो है वो शॉर्टकट की प्रेस की है और यहाँ से मैं कंट्रोल ऑल करके सारा जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया। उसके बाद हमारे पास टेबल्स का ऑप्शन आ जाता है। और टेबल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ बॉक्सेस जो करवाए जा रहे होते हैं और उन बॉक्सेस के ऊपर जैसे ही हम अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने जस्ट 1 सेल 1 of 1 आपको ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा नज़र रखनी है। इंसर्ट टैब के ऊपर यहाँ पर 1 of 1 आ रहा है, 1 क्रॉस 1 टेबल। इट मीन्स इस टेबल के अंदर बेसिकली टेबल जो है वो रोज एंड कॉलम से मिलके बनता है। तो जहाँ यहाँ पर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स जो होते हैं, अब 1 of 1 का मतलब ये है कि एक ही रो और एक ही कॉलम। अगर मैंने कर्सर को थोड़ा सा आगे मूव करवाया तो 2 कॉलम्स एंड 1 रो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कर्सर को आगे मूव करता जाऊंगा तो डेफिनेटली फिर कॉलम्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा और जो रो है वो हमारी 1 नंबर ही रहेगी। जैसे ही मैं इस कर्सर को नीचे मूव करवाता हूँ तो हमारी रोज जो हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी। अब आपको टेबल वाली साइड पर 3 क्रॉस 5 शो हो रहा है। इट मीन्स इसमें 3 कॉलम और 5 रोज हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी चॉइस के ऊपर, अगर आप कोई टाइम टेबल बना रहे हैं, आप कोई डेट शीट बना रहे हैं, या फिर आप किसी स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड यहाँ पर वर्ड फाइल में बना रहे हैं, तो आपने ये देखना होता है कि आपको कितने रोज चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स को आपने यहाँ लेकर आना है, आपको हेडिंग्स कितनी चाहिए, कितनी हेडिंग्स रिक्वायर्ड है। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स को लेना होता है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर जो है रेंडमली एक टेबल ले लेता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ जो टेबल है वो ड्रा हो जाएगा।
अब जैसे ही टेबल ड्रॉ हुआ है आपके सामने ऊपर यहाँ पर एक चेंज होता हुआ नज़र आया आपको। यहाँ टेबल टूल्स के नाम से एक न्यू ऑप्शंस आ गए हैं और यहाँ पर टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट का ऑप्शन आ गया है। और ये जो हमारे पास यहाँ पर टेबल सेलेक्ट है, मैं फॉर एग्जांपल इसको अभी डी सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये ऑप्शन यहाँ से गायब हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो अगर कोई ऐसी चीज़ जो यूनिकनेस रखती है और उसके फर्दर ऑप्शंस या उसके फर्दर फंक्शनैलिटीज उसके फीचर्स हैं, तो उसके लिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने टेबल टूल्स या जो भी आप उस वक्त वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो टूल इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उसके मज़ीद और ऑप्शंस और फीचर्स आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं। आप उनकी मदद से फिर उस चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट्स ला सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपके पास टेबल स्टाइल्स ऑप्शन है, हेडर रो है, टोटल रोज हैं, आप इनके ऊपर चेक वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर जो है वो वर्क नहीं है। टेबल स्टाइल के अंदर आप आ जाएं, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 कुछ जो डिज़ाइंस हैं वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो करवाए जा रहे हैं। ये भी सैम्पल्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक जो स्टाइल है उसको चूज़ कर सकते हैं। ये आपके टेबल को स्टाइल देने के लिए है। यहाँ पर आपके पास और मज़ीद स्टाइल्स हैं जो कि शो हो रहे हैं। आप जैसे यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे आपको मज़ीद और स्टाइल्स शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पूरा पैनल खुल जाता है और उस पैनल के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स के टेबल मौजूद होते हैं, उनमें डिफरेंट कलर्स हैं। ये बेसिकली टेम्पलेट्स ही हैं। इनके अंदर बॉर्डर कलर है, सेल कलर है, आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो स्टाइलिश होगा। तो बेसिकली इसका ये काम है। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ Ctrl+Z प्रेस करके। उसके बाद आपके पास आ जाता है शेडिंग। आप अगर इन कॉलम्स को या इन रोज को, या आप ये कह लें ये जो स्पेसिफिक सेल है 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी सेल्स हैं आपके पास, अगर आप इनको कलर देना चाह रहे हैं तो आप शेड में जाते हैं और शेड में जाकर यहाँ पर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कलर देना चाह रहा हूँ रेड, तो मुझे यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ येलो कलर देना चाह रहा हूँ तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट करना है, कर्सर को वहाँ लेकर जाना है और यहाँ पर येलो कलर दे देना है। वाइस वर्सा, इस सेल को हमने सिलेक्ट करना है जो इसके नेक्स्ट है और हमने यहाँ पर इसको ग्रीन कलर दे देना है। तो बेसिकली ये जो शेडिंग का ऑप्शन होता है ये आपको आपके टेबल को कलर्स देने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपके पास बॉर्डर्स आ जाते हैं। आप यहाँ पर बॉर्डर्स के डिफरेंट स्टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बॉर्डर जो है वो ज़रा थिन में है, मतलब उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम है। नीचे वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर विड्थ थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ पर डबल बॉर्डर है, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर इस बॉर्डर को सिलेक्ट कर भी रहे हैं तो आपके पास एक ब्रश टाइप एक कर्सर शो हो रहा है। इसका मकसद ये है कि अब जिस जगह पर ये बॉर्डर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं आपने उस बॉर्डर के ऊपर जाकर क्लिक कर देना है, तो ये उस जगह का जो बॉर्डर है ये उससे अपडेट कर देगा, ठीक है। आप इस तरह से जो है वो बॉर्डर को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास बॉर्डर स्टाइल्स देने के लिए ऑप्शन है, ठीक है। आप जहाँ जहाँ बॉर्डर देना चाह रहे हैं वहाँ वहाँ बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इसको बॉर्डर दे सकते हैं, इसको बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर आप ओवरऑल जो है इसका बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो बॉर्डर, मतलब हमने ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ आपके पास टेक्स्ट है, अगर आप उसे पैराग्राफ को सिलेक्ट करें तो उधर एक बॉर्डर आ रहा था। अब ये टेबल के लिए स्पेसिफिक बॉर्डर है क्योंकि हम किस ऑप्शन के अंदर हैं, टेबल डिज़ाइन के अंदर। तो आप अगर कुछ भी करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर सिंपल नो बॉर्डर करेंगे तो आपके पास ये जितना भी एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उसका जो बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा। ऑल बॉर्डर करेंगे तो वापस आ जाएगा। मैं इसको अनडू कर लेता हूँ Ctrl+Z से, ताकि आपको टेबल अपनी बिल्कुल पुरानी शक्ल में नज़र आए और फिर आपको इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो नज़र आए। फॉर एग्जांपल मैं इस सारे एरिया का बॉर्डर जो है वो नो बॉर्डर करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा लेकिन सेल अपनी जगह मौजूद रहेंगे। बॉर्डर नहीं है लेकिन सेल ज़रूर वहाँ पर मौजूद है क्योंकि हमारा जो टेबल था वो 3x5 का था, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर पेंटर है, इसके अंदर भी वही चीज़ है कि आप कलर और जो आपने ब्रश का मतलब यहाँ
शेप यूज़ की हुई है, सॉलिड कलर है और उसके बाद इसकी विड्थ है, आप अपनी मर्जी से विड्थ भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो टेबल डिज़ाइन है इसके अंदर सारा टेबल से रिलेटेड स्टाइल है। ओके, उसके बाद आते हैं टेबल लेआउट के अंदर। यहाँ पर सिलेक्ट के लिए सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, ये सारे बेसिकली सेल सिलेक्ट करने के लिए, एक ये कॉलम सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली कॉलम्स हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास रोज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यूज़ करने के लिए हैं। ये ग्रिड व्यू का मतलब भी यही है कि जो ग्रिड व्यू चल रही है आपके सामने एक ग्रिड नुमा शेप ही है। प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली टेबल, टेबल के अंदर रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, ये सारा कुछ आपके सामने इस वक्त मौजूद है। हम फर्दर ये देख लेते हैं कि हम ड्रा में क्या कर सकते हैं। अगर हम टेबल ड्रा करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर एक टेबल ड्रा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्राइंग का भी ऑप्शन होता है, लेकिन आई रिकमेंड कि आप इस ड्राइंग ऑप्शन को ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कोई मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते आपको। अच्छा, उसके बाद आपके पास रो एंड कॉलम का ऑप्शन है। अब यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन है। अगर हम कोई सेल डिलीट करना चाह रहे हैं, लेट सपोज मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ, सेल डिलीट करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है कि आप क्या सेल शिफ्ट अप करना लेफ्ट करना चाह रहे हैं। मैं फिलहाल अप कर बटन यूज़ कर लेता हूँ। ये फिलहाल आपको यहाँ कुछ भी रिजल्ट शो नहीं, हमने इस टेबल के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ। अगर हमने इस टेबल में कुछ रखा होगा तो हमें वो रिजल्ट्स नज़र आएंगे, लेकिन अगर मैं कॉलम डिलीट करना चाहूँगा तो कॉलम ज़रूर डिलीट होगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जो सेल था उसके नीचे वाली साइड पर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो इफ़ेक्ट शो नहीं होगा। लेकिन कॉलम डिलीट किया तो ज़रूर शो हुआ है। इवन अगर हम रो डिलीट करेंगे तो रो भी शो होगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज चल रही है। एक रो थी तो उसने कम्प्लीटली डिलीट होना था, और अगर हम पूरा टेबल डिलीट करना चाह रहे हैं, हम क्लिक करेंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगा। मैं इसे दोबारा अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट राइट, लेफ्ट, इंसर्ट ब्लू एंड अबव। फॉर एग्जांपल हम अपने टेबल के अंदर एक कॉलम और रखना चाह रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम टेबल यहाँ पर हम गलती से सेल जो है वो कम बना बैठे हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सेल लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट राइट करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे एक कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस सेल पे क्लिक करते हैं, हमें लेफ्ट साइड पे एक सेल चाहिए, एक कॉलम चाहिए, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक कॉलम बन जाएगा। वाइस वर्सा, अगर आपको इसके ऊपर एक रो बनानी थी और रो बनाने के लिए आप वहाँ पर मतलब ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ टेबल नहीं बना सके तो आप यहाँ से बना सकते हैं। और अगर बिलो किसी भी सेल पे बिलो आप रो बनाना चाह रहे हैं तो रो बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे है स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट टेबल और मर्ज। अच्छा, मर्ज का बटन जो है वो इस वक्त ऑफ है। मर्ज बेसिकली कम से कम दो चीज़ों को मर्ज करता है। अब अगर यहाँ पर एक सेल सिलेक्ट है तो जो बटन है वो ऑफ है, आपको कम से कम दो सेल सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर आपके पास मर्ज का बटन काम करेगा। तो आप जितने सेल को मर्ज करना चाह रहे हैं उन एरियाज को सिलेक्ट करें माउस से और यहाँ से उनको मर्ज कर लें। उसके बाद आपके पास स्प्लिट सेल है। अब मैंने 1 2 3 4 5 जो सेल्स थे उनको मर्ज कर लिया, ये जितने भी हमारे पास कॉलम्स थे। और अगर मैं अब स्प्लिट करना चाह रहा हूँ तो मैं इनकी डिवीजन कर सकता हूँ। मुझे कितने इस सेक्शन के अंदर कितने कॉलम्स चाहिए। एक रो तो ये है, ये वाली जो रो चल रही है ये रो तो ये है। मैं इसके अंदर कॉलम कितने बनाना चाह रहा हूँ, मैं 3 कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं ओके का बटन प्रेस करूँगा। डेफिनेटली यहाँ पर 3 के कॉलम बन जाएंगे, यानी कि स्प्लिट हो जाएगा एक सेल 3 हिस्सों के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं अंडू कर रहा हूँ, फिर दोबारा स्प्लिट पे जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, कॉलम एक ही रहे और रोज 2 बन जाए, तो आपके सामने उसी सेल के अंदर 2 रोज बन गई हैं। मैं फिर अंडू करता हूँ और फिर मैं ये कहता हूँ कि चलें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं वो बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स बन जाते हैं। हम इसके अलावा हमारे पास आगे क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑटो फिट है। अगर हम कॉलम फिट कंटेंट करते हैं, कंटेंट का मतलब इस टेबल के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ होगा, जितना वो विड्थ रखता होगा उतनी उस सेल की जो है वो विड्थ होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेबल राइट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ टेबल राइट किया तो जितनी टेबल की विड्थ है, टेबल की विड्थ सिर्फ इस टेक्स्ट की इतनी ही है,
तो इस जो कॉलम है, ये वाले जो सेल्स हैं, इनकी विड्थ इतनी रह जाएगी और बाकी सबकी जो विड्थ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ना होने के बराबर होगी। उनके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ था, इसलिए उनकी विड्थ नहीं आई, और जिस सेल में मैंने लिखा हुआ था, जितना लिखा था उतनी ही उसकी विड्थ आई है। उसके बाद आपके पास ऑटो फिट का होता है। ऑटो फिट का मतलब यही है कि आपकी लेटर का जितना साइज है, जितनी उसकी विड्थ है, आप उतनी विड्थ उसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वही फिक्स कॉलम विड्थ का भी सेम वही काम है। उसके बाद आपके पास आता है हाइट एंड विड्थ। अब यहाँ पर आप सेल की हाइट एंड विड्थ जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। मैं ये इधर, हमारा फिलहाल एक सेल ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको इसकी हाइट और विड्थ शो हो रही है। अच्छा, जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि विड्थ जो है वो आपको शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फुल थी, फिट थी। तो इसलिए हम विड्थ को तो नहीं छेड़ेंगे। मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ उसे अंडू करने के लिए। अब यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। हाँ, अलबत्ता हाइट ज़रूर शो हो रही है, क्योंकि आपके पास नीचे पेज का बहुत सा हिस्सा अभी रिमेनिंग है जिसके ऊपर आप कर सकते हैं वर्क। तो आप यहाँ पर इसकी हाइट जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड रो है, आप बिल्कुल उसके जो सेल की हाइट्स हैं उन सबके सेम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम, जितने कॉलम है सारों की विड्थ जो है वो सेम कर सकते हैं, जैसे अब ये इक्वली डिवाइड हो गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये वर्क हो रहा होता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर क्या है? अलाइनमेंट में आपके पास यहाँ पर देखें कुछ 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस सेल को लेता हूँ और इस सेल की हाइट को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर रिएक्शन के मैं इन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है। फिलहाल ये वाला सेक्शन ऑन है, इट मीन्स ये जो हमारा टेक्स्ट है ये सेल के टॉप लेफ्ट वाली साइड पे प्लेस हुआ हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये टॉप सेंटर में आ गया, और ऐसे ही अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये टॉप राइट में आ गया। हमारे पास ऑप्शन होते हैं। हमारे पास अगर एक बॉक्स है तो उस बॉक्स के 4 कॉर्नर्स होते हैं, और उन 4 कॉर्नर्स के अंदर भी मजीद कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो होते हैं, उनके जो मिडल पॉइंट होते हैं। तो बेसिकली 1 2 3 और 4 कॉर्नर्स, और इनकी जो मिडल वाले कॉर्नर्स हैं ये भी आप इंक्लूड कर लें। इसी तरह से अब मिडल राइट, मिडल सेंटर और मिडल लेफ्ट, इसी तरह से बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। तो ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। मैं इसको मिडल सेंटर में ले आता हूँ, तुम्हारे पास ये टेक्स्ट हमारा मिडल सेंटर में आ गया। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन होती है, हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेल मार्जिन हैं। मार्जिन के अंदर हमारे पास, हम अगर इसके मार्जिन बढ़ा देते हैं, बेसिकली इसकी जो हाइट और विड्थ है ये वही चीज़ ही होती है, बस यहाँ पर इसको मार्जिन का ऑप्शन दिया गया है, इसको मार्जिन बोला गया। तो ये जितने भी सेल होते हैं सबके मार्जिन जो है वो चेंज हो जाते हैं। बेसिकली विड्थ ही होती है ये, लेकिन वो उसके अंदर की स्पेसेस को कहा जा रहा होता है कि ये मार्जिन है। यहाँ पर भी सॉर्टिंग का ऑप्शन है, ये सेम वही काम है जो कि पहले हम होम टैब में कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कन्वर्ट टेक्स्ट है। ये डेटा जो है इस ग्रुप से आप कुछ नहीं करना चाहते और ना ही आपने करना है। जो टेबल है वो आपके लिए इतना इनफ है कि आप टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट पे वर्क करें, ठीक है। तो वीडियो जो है हमारी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की हो चुकी है। तो ये हमारा जो इंसर्ट टैब के अंदर 2 ग्रुप्स थे, पेजेस और टेबल, और ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम इलस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास बहुत कुछ है और इसके मज़ीद टूल्स भी ओपन हो जाते हैं। उनको भी समझने के लिए हमें थोड़ा सा वीडियो को लेंथी करना पड़ता है। तो हम इस इंसर्ट टैब के पार्ट्स बना लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और MS वर्ड अच्छे तरीके से समझें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।